जब भी दुनिया में कोई बड़ा वॉर होता है तो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते हैं, द यूनाइटेड नेशन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब वॉर्स में पावरफुल कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट इन्वॉल्व होता है तब अक्सर यूनाइटेड नेशन क्यों चुप नजर आता है? क्या यूनाइटेड नेशन पावरफुल कंट्री को रोक नहीं सकता, या सिस्टम में ही कोई लिमिटेशन है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट व्हाई इज यूनाइटेड नेशन साइलेंट इन द वॉर लीड बाय द यूएसए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक। अगर आप इस हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल एडू नेविगेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं यूनाइटेड नेशन के थोड़े बैकग्राउंड्स के बारे में। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आगे चलकर ऐसा कोई वॉर ना हो, इसलिए एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था आपका लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। इसी लीग ऑफ नेशन को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुआ तो अगेन क्या किया, इस प्रकार से अगर वॉर ना हो सके इसलिए क्या किया गया, लीग ऑफ नेशन का नाम बदलकर क्या बना दिया गया, यूनाइटेड नेशंस बना दिया गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वॉर को रोकना जरूरी था। इसी गोल के साथ 1945 में यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना और कंट्री के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली क्या करना, आपका रिजॉल्व करना। तो कोई भी कंट्री किसी कंट्री के सोवर्जिनिटी के ऊपर क्या ना कर सके, अटैक ना कर सके, एक दूसरे कंट्री के ऊपर क्या हो, आपका फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया आपका, तो इसके लिए ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया क्या आपका, जिसका नाम रखा गया आपका यूनाइटेड नेशन। The real power lies in the Security Council। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन में 6 ग्रुप हैं। एक होता है आपका जनरल असेंबली, एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल, एक होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसके बाद होता है द सेक्रेटरीट। ऐसे 6 ग्रुप हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऐसे 6 ग्रुप हैं। उस 6 ग्रुप में से सबसे जो पावरफुल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इस सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता होगा टोटल परमानेंट 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, इस 15 मेंबर से जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 क्या होते हैं, आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और इस 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो 5 परमानेंट हुए रसिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड यूके। ये क्या है, आपके 5 परमानेंट मेंबर है। और इन 5 परमानेंट मेंबर के पास एक स्पेशल पावर होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, आपका वेटो पावर। इस कंट्री को स्पेशल पावर तो कहा जाता है क्या, आपका वेटो पावर। अगर इनमें से कोई एक कंट्री किसी डिसीजन को अपोज कर दे तो यूनाइटेड नेशन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकता। अगर 5 कंट्री किसी भी में से कोई भी एक कंट्री क्या करता है, किसी भी डिसीजन को क्या करता है, यूनाइटेड नेशन डिसीजन आ रहा है उसको क्या कर दे, अगर वेटो लगा दे या फिर ब्लॉक कर दे या फिर अलाउ कर दे या फिर अपोज कर दे, तो वो जो डिसीजन है वो यूनाइटेड नेशन ले नहीं सकता। तो ये 5 कंट्री क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, पावरफुल है किसमें, आपको यूनाइटेड नेशन में, जिसमें आपका कौन आ रहा है, जिसमें आपका यूएसए भी आ रहा है। Why the United Nations sometimes looks silent? इसी वेटो सिस्टम की वजह से कई बार यूनाइटेड नेशन पावरफुल कंट्री के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं ले पाता। अभी आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया के अगेंस्ट में बहुत सारे कंट्रियों ने क्या किया, बार बार क्या किया, यूक्रेन के सपोर्ट में रशिया के अगेंस्ट में आपका लॉ लाने का कोशिश किया। लेकिन रशिया क्योंकि एक वेटो कंट्री है, आपका यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है, क्या लगा दे रहा है, बार बार वेटो लगा दे रहा है, जिसके कारण रशिया के अगेंस्ट में क्या नहीं हो रहा है, सेंसस नहीं हो रहा है। जब भी आपका यूएसए के द्वारा कोई भी लड़ाई स्टार्ट किया जा रहा है, यूएसए के अगर विरोध में कोई अगर कोई लॉ लाने का कोशिश करता है या फिर सेंसस लगाने का कोशिश करता है, क्योंकि यूएसए के पास वेटो पावर है, तो यूएसए क्या लगा देगा, आपका वेटो का यूज कर लेगा, तो यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये वेटो का क्या कर रही है, जो 5 कंट्री बहुत ज्यादा क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं। अगर कोई परमानेंट मेंबर खुद वॉर में इन्वॉल्व हो या उससे क्लोज एलाई इन्वॉल्व हो तो डिसीजन ब्लॉक हो सकता है। इजराइल कोई लड़ाई लड़ रहा है, आपका यूएसए क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। पाकिस्तान के सपोर्ट है हमेशा क्या करेगा, चाइना क्या कर देगा, वेटो पावर लगा देगा। तो ये कुछ कारण है, इसलिए दुनिया को लगता है यूनाइटेड नेशन क्या है, आपका साइलेंट है। इसलिए दुनिया को क्या लगता है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या है, एक साइलेंट ग्रुप। पार्ट 4, पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ ग्लोबल पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिग कंट्री का इन्फ्लुएंस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पर ज्यादा होता है। यूनाइटेड नेशन डिप्लोमेसी का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट को डायरेक्टली स्टॉप करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। यूनाइटेड नेशन क्या कर सकता है, यूनाइटेड नेशन खुद तो जाके लड़ाई को स्टॉप नहीं कर सकता ना।
वॉर तो कर नहीं सकता ना। तो यूनाइटेड नेशन नॉर्मली किस पे काम करता है? तो यूनाइटेड नेशन नॉर्मली काम करता है, याद रखिएगा, डिप्लोमेसी पे काम करता है, ठीक। डिप्लोमेसी के चैनल के थ्रू क्या करता है यूनाइटेड नेशन, वॉर्स को सॉल्व करने का कोशिश करता है हर, ठीक है। फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड नेशन, अगर बात किया जाए यूनाइटेड नेशन के फ्यूचर्स के बारे में, आज कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूनाइटेड सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। इन्हीं 5 ही कंट्री को क्यों आपका परमानेंट मिला? इंडिया बार बार बोल रहा है कि भाई हमको भी परमानेंट मेंबर दो। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 140 बिलियन लोगों को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोगों को ही वेटो पावर नहीं है। क्या ये जस्टिसेबल है? नहीं है। तो परमानेंट मेंबर या फिर हम लोग कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन में क्या है, बहुत ज्यादा आपका रिफॉर्म का जरूरत है। सिक्योरिटी काउंसिल को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना और वेटो पावर के तरीके करना फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आपका जो वेटो पावर है, जैसे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, कुछ और कंट्री को क्या करना पड़ेगा, वेटो पावर देना पड़ेगा। और सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी सिस्टम है उसमें ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव, तो हमको क्या करना पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन में क्या है, रिफॉर्म का जरूरत है। और इसके बारे में हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म में ये बहुत बार कह चुके हैं कि हाँ, यूनाइटेड नेशन में क्या जरूरी है, आपका रिफॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, वेटो सिस्टम, करेंगे जो वेटो सिस्टम दिया जा रहा है इसके बारे में क्या है, एक बार सोचना और फिर से क्या करना होगा, समझना जरूरी है। तो सवाल ये है, क्या यूनाइटेड नेशन दुनिया में पीस मेंटेन करने के लिए इनफ पावरफुल है, या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में पावरफुल कंट्री ही फिलहाल डिसीजन ले सकती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो वॉर हो रहा है, जिसको लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया कि आगे चलकर कोई वॉर ना हो। आज इजराइल ईरान यूएसए लड़ाई लड़ रहे हैं, उधर रशिया यूक्रेन लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या यूनाइटेड नेशन इतना पावरफुल है कि ये लड़ाइयों को रोक सके, या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या हो गया, जो फाइनल डिसीजन वो कंट्री के पास है, यूनाइटेड नेशन जस्ट ए वॉचिंग बॉडी बन के रह गया है। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये एनालिसिस इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एडुनेगेटिव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।